नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के एटर्निटी जेनेक्स सिस्टम के बारे में कि एटर्निटी जेनेक्स जो सिस्टम होता है, अगर इसमें आप पासवर्ड भूल जाते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है वो आप भूल जाते हैं, तो आप कैसे उस पासवर्ड को आप नया पासवर्ड बनाएंगे, कैसे आप जो है बिना प्रोग्रामिंग को रीसेट किए, बिना प्रोग्रामिंग को चेंज किए आप कैसे आप जो है एक्चुअल आप अपने सिस्टम को लॉगिन करेंगे थ्रू द पीसी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैट्रिक्स का एटर्निटी जेनेक्स जो लेटेस्ट मॉडल है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर कार्ड्स लगे हुए हैं और ये हमारा जो है यहाँ पर CPU है, जिसके अंदर कि हमने यहाँ पर अपने ऑलरेडी इसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर लैन के थ्रू, और जो हमारा लैन पोर्ट है उसका IP एड्रेस 192.168.2.100 है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है। और अगर आपको IP एड्रेस नहीं भी मालूम है तो उस केस में भी क्या होता है कि जब आप पासवर्ड को रीसेट करते हैं तो आपका जो IP एड्रेस है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि लैन पे जो आपका IP एड्रेस आ जाएगा वो 192.168.2.100 आपका आ जाता है। तो चलिए आपको वन बाय वन प्रोसेस करके बताते हैं कि कौन सा इसके अंदर जंपर होता है, कौन सा आपका इसमें जो जिससे कि आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम इसको जब लॉगिन कर रहे हैं तो इसका हमें पासवर्ड नहीं मालूम है सिस्टम का, तो हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं थ्रू द पीसी। तो अब हमें करना क्या है, आपको सिस्टम को पहले ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपको लैन केबल को बाहर निकालना है। ये हमने लैन केबल को बाहर निकाल दिया और हमें इस जो CPU है, इस CPU को हमें बाहर निकाल लेना है। तो आप यहाँ पर बाहर निकालने के बाद देखेंगे कि इसकी दो साइड्स हैं, एक तरफ फ़ैन लगा हुआ है, तो फ़ैन वाली साइड में आपको नहीं जाना है। और यहाँ पर भी यहाँ पर इसमें दो जंपर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं जो फ़ैन वाली साइड में हैं, जो कनेक्टर के पास हैं। लेकिन जो अदर साइड है, यानी जो अदर साइड है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बैटरी के पास, ये जो बैटरी लगी हुई है इसके पास एक जंपर दिया हुआ है जिसमें कि पासवर्ड डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। और ये जंपर जो है जिस समय हम कार्ड लगाते हैं तो डाउन साइड में होता है, यानी जो है बैटरी की साइड में होता है जहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस जंपर को यहाँ से हटाना है जो बैटरी की साइड से, और जो है अदर साइड में आपको लगा देना है। तो ये हमने यहाँ पर जंपर को जो है बैटरी की साइड से हटा के, दो पिनों से हटा के हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद आपको जो है इसको आपको सिस्टम में इंसर्ट कर देना है। ये हमने यहाँ पर और जो है इसकी पावर को, सिस्टम को हमें ऑन करना है। तो अभी हम यहाँ पर पहले कार्ड को इंसर्ट कर रहे हैं और साथ में लैन वायर से हम लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पे कार्ड लगा दिया है और हमने इसकी पावर ऑन कर दी है। अब पावर ऑन करने के बाद क्या होगा कि कुछ समय लगेगा आपके सिस्टम को ऑन होने में। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी लाइन वायर भी लगा दी है। अब हम जो है चलेंगे अपने पीसी पर, जिससे कि हमें यहाँ पर कैसे पीसी से आपको पता चलेगा कि भाई पासवर्ड आपका रीसेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं पीसी की तरफ। अभी हम आ चुके हैं अपने पीसी पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका जो हमने आपको बताया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो IP है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पर, 192.168.2.100 और यहाँ पर हम इसको एंटर कर देंगे। तो अभी हमारा सिस्टम इसमें ऑन होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज, देखिए अभी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। IP एड्रेस, दैट मीन्स ये IP एड्रेस भी डिफ़ॉल्ट आपका हो चुका है। अब में थोड़ी देर में हम इसको लॉगिन करेंगे। अब हम यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा जंपर है, ये हमारे पास जो जंपर है, मतलब मीन्स बैटरी के पास जो जंपर लगा हुआ है, ये अभी PS का मतलब पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। तो ये जंपर यहाँ पर लगा होता है। यहाँ पर अगर लगा है तो इसका मतलब ये है कि पासवर्ड आपका जो आप सेव होगा, जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे वो हमेशा सेव रहेगा। लेकिन इसको जंपर को उठा के अगर आप ये दो पिनों पे लगा देंगे तो आपका जो है पासवर्ड डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, 1234 हो जाएगा, और जो आपका IP एड्रेस है वो 192.168.2.100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं एक बार लॉगिन करके, यहाँ पर IP एड्रेस डाल के 192.168.2.100। अभी हमारा सिस्टम हम देखते हैं एक बार कि ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है।
अभी हमारा सिस्टम ऑन नहीं हुआ है। तो जैसे ही सिस्टम हमारे पास डायल टोन आ जाती है, हम एंटर करके इसको एंटर करेंगे और हमारा नया पासवर्ड देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पासवर्ड कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ये ध्यान रखना है आपको कि बैक साइड में इसने एक जंपर दिया हुआ है 3 पिन का, जिसमें PS डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, उसी को आपको यूज़ करना है इस पर्पज़ के लिए। जब हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा तभी हम जो है इसको लॉगिन करेंगे। अब हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, डायल टोन आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको पासवर्ड को एंटर करेंगे, जो IP एड्रेस को। अब IP एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड जो नहीं ले रहा था, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 डालेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालेंगे, कुछ इस तरह की विंडो आएगी और आप यहाँ पर अब जो है नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नया पासवर्ड, जैसे अभी हमने 1 2 3 4 और मान लीजिए हमने पासवर्ड बनाया matrix@444। ये देखिए, ये हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज़ किया है, matrix@444। तो ये हमने पासवर्ड यहाँ पर बनाया है। तो ये देखिए matrix@444, और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा सेम पासवर्ड है और इसको हम सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर दिया। अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो ये हमने लॉगिन किया, हमारा लॉगिन हो गया और यहाँ पर ऐसी पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया। इसको हम 1 2 3 4 5 मतलब बना देते हैं। तो ये हमने 1 2 3 4 5 कर दिया, सबमिट कर दिया। अब हमारा देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप जो मैट्रिक्स का सिस्टम है उसका आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो जंपर है बहुत इंपॉर्टेंट जंपर है, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। अगर आपका कोई नया वर्जन या कोई डिफरेंट ओल्ड वर्जन है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जंपर PS डिफ़ॉल्ट जिस पर लिखा हुआ है उसी से आप जो है पासवर्ड जो है डिफ़ॉल्ट करें। डिबग वाले जंपर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन या अपग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो 2 जंपर्स और भी होते हैं, लेकिन उनको टच आपको नहीं करना है, केवल इसी जंपर से आपको पासवर्ड रीसेट करना है। तो इस तरीके से आप जो है मैट्रिक्स जेनेक्स सिस्टम का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यही प्रोसेस पेनेक्स सिस्टम में भी होता है। तो वहाँ पर भी आप पासवर्ड को लोकेट करके जो ये जंपर है और आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप जो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करना चाहते हैं, यानी जो EPBX सिस्टम्स जो है किसी भी मॉडल के, ओल्ड मॉडल्स, न्यू मॉडल्स, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।